हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल शिक्षा में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं और विद्यार्थियों में आपको पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि हमने ये जो प्रश्न सीरीज हम कर रहे हैं मॉडल पेपर की, अगर आपने ढंग से याद कर लिए इन प्रश्नों को तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। और ये जो हम पूरे के पूरे 5000 प्रश्नों की श्रृंखला जो जारी करी है हमने, उसमें आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर सारे के सारे ही प्रश्न आप ढंग से याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, महाभारत के अनुसार किस माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी? प्रिय विद्यार्थियों, में यहाँ पर जो हमने ये 5000 प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला जो जारी की है उसमें आज ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों ही वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, क्लास 12th हिस्ट्री, वहाँ पर आप जा करके उस वीडियो के दोनों ही जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला उत्तर है कि महाभारत के अनुसार माता गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। दूसरा प्रश्न, सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्धृत थे? इसका उत्तर है सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धृत थे। तीसरा प्रश्न, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया? हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य बी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में किया गया। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये चौथा प्रश्न। 5000 प्रश्न पूरे हम करेंगे, इसमें 5000 प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर ढंग से पढ़िएगा आप सारे प्रश्न, अगर आपने कर लिए तो आपकी परीक्षा में एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। चौथा प्रश्न है, सूत कौन थे? तो इसका उत्तर है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाटसारथी सूत कहलाते थे। महाभारत की जो मूल कथा है उसके जो रचयिता थे भाटसारथी, वो सूत कहलाते थे। पांचवा प्रश्न, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है? महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में जो बांटा गया उसमें एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है, तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। छठा प्रश्न है, किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था? कृपण यानी कंजूस। इसका उत्तर है प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था। 7वां प्रश्न, उन 2 चीनी यात्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने लिखा है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो ऐसे 2 चीनी यात्री जिन्होंने ये लिखा है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, उसमें से एक है फा सियन और दूसरे हैं स्वयं स्यांग। 8वां प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार समाज का कौन सा वर्ग पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था? इस प्रश्न का उत्तर है मनुस्मृति के अनुसार समाज का स्त्री वर्ग जो है वो पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था। 9वां प्रश्न, प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? इस प्रश्न का जवाब है कि प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो इसका जवाब है कि वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। प्रारंभ में 10,000 थे, अभी इसमें 1 लाख लगभग श्लोक जो है वो श्लोक हैं। 11वां प्रश्न, इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर किस सुल्तान ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जब इब्न बतूता भारत पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। 12वां प्रश्न, ब्राह्मणीय व्यवस्था में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? तब जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसमें जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। 13वां प्रश्न, अल बरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया है उनके नाम लिखिए। तो अल बरूनी ने, एक जो यात्री था अल बरूनी, उसने
जो 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया है उसमें से एक तो है पतंजलि का व्याकरण और दूसरा ग्रंथ है यूक्लिड के कार्य। इन दोनों का संस्कृत में अनुवाद किया है। 14वां प्रश्न, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये उत्तर है कि शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर में वो प्रश्न कर रहे हैं जो या तो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। इस प्रकार के हम ये प्रश्न कर रहे हैं। पहले भी कई परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। आप याद करिए, आगामी परीक्षाओं में भी इन्हीं में से आएंगे। लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति कब प्रचलन में आई? लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से जो है वो आई थी। और 16वां प्रश्न, 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों में के नाम हैं। एक तो है अल बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर। तो ये थे 3 विदेशी यात्री। तो ये इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज यही समाप्त होता है और इस वीडियो श्रृंखला का चौथा वीडियो आपको कल मिलेगा। आप लगातार इस तरीके के जो है वीडियोस देखते रहिए ताकि आपके पूरे के पूरे 5000 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाएं और परीक्षा में आपको सर्वाधिक अंक यानी 100% अंक प्राप्त हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।